आपसे हम रिपोर्ट भी लेंगे, लेकिन अब जो अगला नंबर है इस पूरे के पूरे मामले में अहम किरदार का, वो है मधुकर। जी हां, ये है बाबा का राइट हैंड देवप्रकाश मधुकर, जिसको फिलहाल इस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया गया है। मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बाबा का राइट हैंड होने के साथ साथ बाबा के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उनका मुख्य आयोजन करता है, बाबा के लिए फंड इकट्ठे करता है, बाबा के तमाम कार्यक्रम को मैनेज करता है। लेकिन अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस हादसे के बाद से ही मधुकर फरार चल रहा था। कहां था किसी को नहीं पता, लेकिन एपी सिंह कह रहे कि इलाज करवा रहा था। दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां मधुकर रुका हुआ था और तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो मधुकर की फरारी को लेकर के भी हो रहे हैं, क्योंकि मधुकर फरार होकर दिल्ली पहुंचा था और मधुकर पर यूपी पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि हाथरस पुलिस की एफआईआर में मधुकर मुख्य आरोपी है और मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता था और बाबा सूरजपाल का खास आदमी भी है। देवप्रकाश मधुकर हादसे के बाद से बाबा ने मधुकर के फोन पर ही बातचीत की थी और तमाम जो चीजें थी, जो घटनाएं हुई, उसकी पूरी अपडेट ली थी। और शायद यही वजह है कि दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत सारे राज और बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ मधुकर के पास है, जिसको लेकर के अब जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे पहलू, बहुत सारे जो सवाल है वो निकल करके सामने आने हैं। क्योंकि अब चूंकि मधुकर को अरेस्ट कर लिया गया है, मुख्य आरोपी मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि हाथरस कांड के बाद और उस वक्त क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, ये सब बताएगा ये शख्स जिसको देख रहे हैं आप, मधुकर। ये हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। पहले इंजीनियर हुआ करता था, बाद में बाबा के संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद ये बाबा का राइट हैंड बन गया, खास आदमी बन गया। और खास आदमी बनने के साथ साथ अब फिलहाल इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि इसको भी लेके पुलिस के अपने दावे हैं और जो एपी सिंह उनके अपने दावे हैं। एपी सिंह कह रहे सरेंडर किया है, पुलिस कह रही गिरफ्तार किया है। लेकिन इस बीच जो आरोपी मधुकर है, इसको लेके बड़ी खबर आ रही है। मधुकर को यहां पे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में आज पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हादसा के बाद जो फरार चल रहा था हाथरस कांड का मुख्य आरोपी मधुकर, इसको फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है अभी की। कुछ घंटे पहले इसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद अब फिलहाल जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है। सीधे रुख करेंगे कोमल का। कोमल, मधुकर जो कि राइट हैंड है बाबा का और तमाम सवालों के जवाब जो कि जुड़े हाथरस कांड से, वो इसी के पास है। यानी कि अब उगलेगा ये तमाम राज। मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन मधुकर बाबा का राइट हैंड है। फंड इकट्ठा करने का काम भी मधुकर के ही जिम्मे में था। अध्यापक था, उसके बाद देखिए बाबा का राइट हैंड बन जाता है और उसके बाद वो इंजीनियर से बाबा का राइट हैंड बनने के बाद फंड इकट्ठा करने का काम तो मधुकर के पास होता ही है। लेकिन इस बीच ये जो 14 दिन है ये काफ़ी ज़्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पुलिस के पास सवालों की लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुख्य आरोपी जो है एफआईआर मधुकर के नाम पर होती है। ऐसे में मधुकर के पास कई ऐसे राज है जो वो उगल सकता है और वो इस जाँच में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका उन सवालों की होगी। लेकिन अभी जब कोर्ट में उसे पेश किया गया था और जब मधुकर से हमने बात करने की कोशिश की थी तो मधुकर चोरों की तरह भागता हुआ भी नजर आया था। इनके परिवार के यहां जब हम गए, इनके घर के बाहर गए, तो इनके घर के बाहर लगातार जब से ये भगदड़ मची है तब से ताला जड़ा हुआ है। तो ऐसे में काफी गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर जिस तरह से ये तो मधुकर गिरफ्तार हो गया है कोमल, और माना दरअसल ये जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से चूंकि अब पुलिस की जो रिमांड है वो यहाँ पे मिल गई है, लिहाजा अब जो पुलिस है तमाम सवालों से रूबरू करवाएगी, जवाब तलाशने का प्रयास करेगी। लेकिन एक सवाल और भी है, दरअसल सवाल यह कि सरेंडर या गिरफ्तार, क्योंकि ये सवाल इसलिए कल शाम को, देर शाम को एपी सिंह की ओर से ये दावा किया गया। एपी सिंह वो जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और जिनको ये नियुक्त किया गया है सूरजपाल का पक्ष रखने के लिए, उनकी ओर से दावा किया गया कि दरअसल ये जो मधुकर है ये भागा नहीं है, सरेंडर किया गया है। जबकि पुलिस की ओर से दावा किया गया कि देश प्रकार मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सवाल बना हुआ है दरअसल कि गिरफ्तार हुआ है या फिर सरेंडर। एपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। मैंने 2 वादे किए थे कि हम एंटीसिपेटरी बेल मधुकर की नहीं लगाएंगे, हमने नहीं लगाई। हम सरेंडर एप्लीकेशन मधुकर की नहीं लगाएंगे। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे मांगने नहीं जाएंगे। कानून में विश्वास रखें, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखें। मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई, हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है।
देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। तो मधुकर अरेस्ट हुआ है या फिर सरेंडर किया है, ये सवाल जारी है और इस पे बहस भी जारी है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर देव प्रकाश मधुकर कौन है? ये देव प्रकाश मधुकर आखिर इसको बाबा से मिलवाया किसने, ये कब संपर्क में आया और कैसे इसने साम्राज्य खड़ा किया, ये भी सवाल है। दरअसल हजारों लोगों को बाबा का भक्त बनाया और यहाँ पे सबसे बड़ा टैलेंट इसका ये कि सूरजपाल का सबसे बड़ा नजदीकी माना जाता है। ये करीब 20 साल से बाबा से ताल्लुकात इसके हैं और सभी सत्संग का ये मुख्य आयोजन करता है। पंडालों की सुरक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है और तमाम जो मैनेजमेंट होते हैं कार्यक्रम में, जैसे पंडाल है, पानी की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो इसी के जिम्मे है। शायद यही वजह है कि ये बाबा का राइट हैंड माना जाता है। अब सवाल यहाँ पर दरअसल ये है कि किस तरीके से यहाँ पे मधुकर तो सामने आ गया। मधुकर ने तो यहाँ पे अपनी ओर से जो गिरफ्तारी थी वो दे दी, सरेंडर कर लिया गया। अभी पुलिस की शिकंजे में कसा जा चुका है, तमाम सवालों के जवाब देगा। तो अब तो मधुकर बाहर आ गया है, लेकिन बाबा कहाँ है? बाबा अब तक है कहाँ? बाबा सिर्फ कैमरे पर आ रहे हैं, कैमरे पे आके अपनी बात कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन है कहाँ? पुलिस के पास, उनके पास क्यों नहीं पहुंची है और पूछताछ क्यों नहीं शुरू हुई है? रिपोर्ट देखिए। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है। लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से, तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा है? तो मधुकर अंदर, लेकिन बाबा किधर, ये सवाल है। और इन सवालों के साथ साथ बताएंगे आपको कि चूंकि अब मधुकर पुलिस की गिरफ्त में है, तो पुलिस ने भी अपनी ओर से एक लंबी फहरिस्त तैयार की है सवालों की, जो मधुकर से पूछे जाएंगे। क्योंकि जो मधुकर है, इसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब हैं और बाबा के बहुत सारे राज हैं। तो वो सवाल कौन कौन से, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल जो मधुकर से पुलिस सवाल पूछेगी तो 15 बड़े सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ गए होंगे। सवाल नंबर 1 है, बाबा के संपर्क में आखिर कब से हो? तुम्हारी पूरी मुलाकात जो है बाबा से पहले कब हुई थी और संपर्क में कब से हो? इसके अलावा सवाल नंबर 2 है कि सत्संग में कितने लोगों के आने का अनुमान था? हाथरस में जब सत्संग हुआ तो तुम्हारा आकलन क्या था संख्या को लेकर? सवाल नंबर 3 ये कि लोगों की संख्या का जिक्र क्या बाबा से किया गया था या नहीं किया गया था? कोई चर्चा हुई थी कि संख्या कितनी आने वाली है? सवाल नंबर 4 ये कि तुम्हारे हिसाब से सत्संग में कुल कितने लोग पहुंचे थे? तुम्हारा आकलन क्या है? क्योंकि दावे तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हारा आकलन क्या है संख्या को लेकर के? सवाल नंबर 5 ये कि सत्संग में भगदड़ कैसे मची? आखिर भगदड़ कहां से शुरू हुई? क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी अपनी बातें, अपने विचार हैं, लेकिन मधुकर जो वहां मौजूद था उसके हिसाब से भगदड़ कैसे मची? सवाल ये भी कि हादसे के वक्त तुम कहां थे? हादसे के वक्त मधुकर कहां था, जो कि मुख्य आयोजन करता है, वो कहां था? ये सवाल पुलिस पूछेगी जरूर। इसके अलावा सवाल ये भी कि क्या सत्संग के बाद सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी? आखिर भगदड़ के हालात क्या सिर्फ चरण धूल की वजह से हुए या फिर लाठी चार्ज की वजह से हुए, लाठियां चलाने की वजह से हुए? सवाल ये भी कि सत्संग में तुम्हारी तरफ से सुरक्षा में कितने लोग लगाए गए थे, जो कि बाबा की पर्सनल आर्मी है, जो कि पिंक आर्मी है, जो वहां पे मौजूद रहती है, तो उनकी संख्या कुल कितनी होती है? सवाल ये भी कि क्या सत्संग में असामाजिक तत्व थे, तुमने उन्हें देखा था? क्योंकि बाबा अब सामने आकर के यही सफाई दे रहे हैं और कह रहे कि दरअसल हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ लोग थे उपद्रवी जो घुस आए थे। तो वो कौन थे? आपने शिकायत क्यों नहीं की? सवाल ये भी कि क्या तुम्हें भगदड़ के पीछे कोई साजिश दिखती है
क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लोग ऐसे घुस आए थे? क्या तुमको इस बात की आशंका थी या है? ये सवाल। इसी के साथ साथ अगला सवाल ये कि क्या किसी राजनीतिक दल से भी तुम्हारा वास्ता था? सवाल दरअसल यहाँ पे ये, क्योंकि जो पॉलिटिकल बयानबाजी वो भी यहाँ पे चल रही है मधुकर को लेकर के, तो सवाल उससे जरूर पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि बाबा भागने के बाद कहाँ गए, कहाँ छिपे और अभी कहाँ हैं? ये सवाल जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हादसे के बाद मधुकर के फोन से ही बाबा ने बातचीत की, लिहाजा मधुकर को यह पता होगा कि बाबा कहाँ थे और कहाँ हैं। सवाल यह भी कि हादसे के बाद बाबा और तुम्हारे बीच कितनी बार बातचीत हुई, कन्वर्सेशन का सीक्वेंस क्या था, कितने दिन, कितनी बार, कितने घंटे और कब कब बातचीत हुई? जवाब दो। तुम्हें हार्ट की बीमारी कब से है, इसकी डिटेल दिखाओ। यह सवाल जरूरी इसलिए क्योंकि एपी सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल मधुकर जो है हार्ट पेशेंट है। हल्के हाथों से सवाल जवाब करिएगा क्योंकि वो बीमार रहता है। तो दरअसल हार्ट पेशेंट कब से है, हिस्ट्री क्या है हार्ट पेशेंट होने की, यह जरा बताना जरूरी होगा उसकी ओर से। सत्संग के समय तुम्हारे अलावा दूसरे आयोजकों की क्या भूमिका रहती, क्योंकि ये तो मुख्य आयोजन करता है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाकी आयोजक हैं अब वो यहाँ पे उनकी भूमिका क्या होती? क्या सबको अपने अपने काम बांटे गए हैं? क्या यहाँ पे सभी जो आयोजक है वो अपना अपना काम करते हैं? उनकी भूमिका क्या होती है? बढ़ते हैं।